लड़की जागी तो उसने पाया कि उसका हाथ रेलिंग पर जम चुका है। उसने हाथ खोलने की कोशिश की, लेकिन हर बार हल्की सी भी हरकत करने पर असहनीय दर्द होता था, क्योंकि उसकी त्वचा और मांस अलग हो चुके थे। उसने दर्द सहते हुए जोर से हाथ उठाया तो हाथ की बड़ी बड़ी परतें रेलिंग पर ही छूट गईं और उसकी हथेली लहूलुहान हो गई। उसके चेहरे पर भी बड़े बड़े लाल फफोले निकल आए थे। वह हाथ बढ़ाकर खुजाना चाहती थी, लेकिन लिंची ने उसे रोक लिया, क्योंकि उसकी त्वचा ठंड से गल चुकी थी और अगर छूती तो बड़े हिस्से में त्वचा उखड़ जाती। वे पहले ही एक रात से फंसे हुए थे। पिछली रात स्टील की रस्सी पर चढ़ते हुए लिंची के दस्ताने फट गए थे, जिससे उसका हाथ घायल हो गया था। वे सिर्फ रोपवे केबल कार में बैठकर प्रार्थना कर सकते थे कि कोई मदद के लिए आए, लेकिन कुछ घंटे बीतने के बाद उन्हें समझ आया कि शायद कोई नहीं आएगा। वे एक और रात यहां नहीं बिता सकते थे, इसलिए लिंची ने फिर से हिम्मत जुटाई। वह केबल कार पर खड़ी हुई और दर्द सहते हुए स्टील की रस्सी को पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लेकिन एक रात की बर्फीली आंधियों से उसका शरीर टूट चुका था और पैरों में भारी जूते भी थे, इसलिए हर कदम बेहद कठिन था। तभी पहाड़ पर मौजूद भेड़ियों का झुंड फिर से दिखाई दिया। लिंची मजबूरी में तेजी से रेंगती रही। बड़ी मुश्किल से वह एक दूसरी केबल कार तक पहुंची। उसने शियाओमई से कहा कि वह स्की पोल उसे फेंक दे, ताकि नीचे उतरने के बाद वह आत्मरक्षा कर सके। शियाओमई ने पोल उठाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसी वक्त केबल कार जोर से हिलने लगी। ऊपर के बोल्ट ढीले हो चुके थे। फिर भी उसने डर को दबाकर स्की पोल फेंक दिया। उस समय लिंची के हाथ पहले ही रस्सी से कटकर लहूलुहान हो चुके थे, लेकिन जान बचाने के लिए वह चढ़ाई करती रही। नीचे भेड़िए खड़े उसे घूर रहे थे, मानो उसके गिरने का इंतजार कर रहे हों। आखिरकार लिंची ने रस्सी पार कर ली और सीढ़ियों से नीचे पहुंच गई। जैसे ही उसने स्की पोल उठाया, एक भेड़िया उस पर झपट पड़ा, लेकिन उसने समय रहते पोल से वार किया और भेड़िए को भगा दिया। वह तुरंत स्की बोर्ड पर बैठकर पहाड़ से नीचे मदद लाने निकल पड़ी। दूसरी ओर शियाओमई अकेली केबल कार में बैठी रही। उसने एक दिन और रात इंतजार किया, लेकिन कोई खबर नहीं आई। उसे समझ आ गया कि अब और इंतजार नहीं कर सकती, वरना वह यहीं जमकर मर जाएगी। उसने नीचे बर्फ की मोटी परत देखी और छलांग लगाने का सोचा, लेकिन डैनी के हादसे को याद कर उसने सीधा कूदने की हिम्मत नहीं की। वह धीरे धीरे बाहर सरकते हुए नीचे आने लगी। तभी केबल कार के बोल्ट टूट गए और वह तेजी से नीचे गिर पड़ी। सौभाग्य से वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर रुक गई। उसने सामने देखा और हिम्मत जुटाकर छलांग लगा दी। उसी समय स्टील की रस्सी टूट गई और केबल कार नीचे गिरकर उसके पैर पर आ गिरी। दर्द सहते हुए भी उसने रुकना नहीं चाहा और रेंगते हुए पहाड़ से नीचे उतरने लगी। वह लगातार रेंगती रही जब तक कि उसने कुछ नहीं देखा। लिंची की बिखरी हुई लाश। असल में वह भेड़ियों के हमले का शिकार हो चुकी थी। उसके शव के पास एक भेड़िया बैठा उसे घूर रहा था। शियाओमई डर के मारे सांस तक नहीं ले पा रही थी, लेकिन भेड़िए अचानक मुड़कर चले गए, शायद इसलिए कि वे पहले ही पेट भर चुके थे। शियाओमई घबराकर आगे बढ़ती रही। न जाने कितनी देर बाद आखिरकार वह सड़क तक पहुंच गई। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर एक गाड़ी रोकी और आखिरकार बच गई। वे लोग लालच में चोरी छिपे स्की रिसॉर्ट में घुसे।